हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स इन जावा। हमने पिछले लेक्चर में जावा मेथड्स के बारे में जाना था। मेथड्स क्या होते हैं, बेसिक्स क्या होते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पिछला लेक्चर जाके चेक कर सकते हैं। और बात करें पैरामीटर्स आर्ग्यूमेंट्स की, इसके डिफरेंस की बात करेंगे। पैरामीटर्स आर्ग्यूमेंट्स होता क्या एक्चुअली और इसके बीच डिफरेंस क्या होता है। तो नॉर्मली क्या होता है, इन्फॉर्मेशन कैन बी पास्ड एज पैरामीटर्स टू मेथड्स। तो जब भी हम एक मेथड क्रिएट करते हैं और उसके आगे क्या करते हैं, हम पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं। और पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कोई पैरामीटर्स पास करते हैं। जहाँ से पास करते हैं वो आर्ग्यूमेंट होता है। हम मेन मेथड से पैरामीटर पास करते हैं। तो पैरामीटर एक्चुअली है क्या, एक तरह का डेटा हम पास करते हैं जो कि मेथड के अंदर यूज किया जाएगा। एज ए वेरिएबल यूज कर सकते हैं, एज ए या फिर किसी ऑपरेशन में उस डेटा को यूज कर सकते हैं। मान के चलिए मेन मेथड से एक एक्स की वैल्यू पास कर रहे हैं एज ए पैरामीटर, और वो एक्स की वैल्यू मेथड के अंदर या तो वो एक ऑपरेशन में काम आ रहा है। मान के चलिए एक्स का वैल्यू कोई इंटीजर है और मेथड के अंदर हमने परफॉर्म करने के लिए रखा है एक एडिशन, तो वो एक्स हम ऐड करने के लिए काम कर सकते हैं मेथड के अंदर। तो क्या होता है एक्चुअली, एक तरह का इन्फॉर्मेशन हम पास करते हैं एज ए पैरामीटर और मेथड के अंदर, ठीक है। और पैरामीटर काम किसके लिए आता है, वो वेरिएबल की तरह काम करता है, एक्ट एज वेरिएबल इनसाइड मेथड। मेथड का अपना एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक के अंदर बहुत सारे कोड पीस हैं, स्टेटमेंट है। तो उसमें जो कुछ भी ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने वाले वहाँ पे वो मेथड के पैरामीटर को हम यूज़ करते हैं, एज ए वेरिएबल यूज़ करते हैं, या फिर किसी ऑपरेशन परफॉर्म करने में। तो हम इसको एग्जांपल के थ्रू और डिटेल में समझेंगे। दूसरा अगर पॉइंट देखें तो पैरामीटर्स आर स्पेसिफाइड आफ्टर मेथड नेम इनसाइड पैरेंथेसिस। पैरामीटर्स कहाँ पे होता है, जैसे कि हमने बताया मेथड का नाम होता है, उसके आगे पैरेंथेसिस होता है और पैरेंथेसिस के अंदर हम पैरामीटर पास करते हैं। और अगर मल्टीपल पैरामीटर पास किया गया है किसी एक सिंगल मेथड के अंदर तो हम लोग उसको कॉमा से सेपरेट करते हैं, सेपरेटेड बाई कॉमाज। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, एक क्लास है पब्लिक क्लास मेन, ठीक है। मेन क्लास के अंदर हमने एक मेथड क्रिएट करा है। मेथड का नाम कुछ भी मीनिंगफुल आप डाल सकते हैं, मैंने ऐसे ही मेथड नेम यहाँ डाला है, स्टैटिक वॉइड मेथड नेम। स्टैटिक का मतलब क्या है, मेथड जो है सो मेन क्लास को बिलोंग करता है, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है मेन क्लास का। स्टैटिक का मतलब, वॉइड का मतलब ये मेथड कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, इसकी रिटर्न वैल्यू वॉइड है। पैरेंथेसिस के अंदर हमने क्या करा है, डेटा टाइप, किस चीज़ की डेटा टाइप, जो भी पैरामीटर यहाँ पे पास हो रखा है। पास क्या रखा है, एफ नेम, फर्स्ट नेम पास हमने करा है। मैं दिखाता हूँ कहाँ से पास करा है। तो ये पैरामीटर है, एफ नेम क्या है, पैरामीटर है। और इसकी मेथड की एक ब्लॉक है जिसके अंदर हम ऑपरेशन कराए हुए हैं सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, और हमने फर्स्ट नेम को प्रिंट करा रखा है। जो भी डेटा यहाँ पे पास हुआ है एज ए पैरामीटर उसको हमने यहाँ पे यूज़ करा है एज ए वेरिएबल, उसको प्रिंट कराया है फर्स्ट नेम, ठीक है। तो मेन मेथड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ से हमने क्या करा है, मेथड को कॉल करा है। मेथड कॉल कैसे करते हैं मैंने आपको बताया था, मेथड नाम और पैरेंथेसिस, और जो भी पैरामीटर हमें इसके अंदर, जो भी आर्ग्यूमेंट हमें इसके अंदर एज ए पैरामीटर पास करना है वो हम यहाँ डाल देते हैं। तो स्ट्रिंग वैल्यू है, तो स्ट्रिंग वैल्यू हमने यहाँ पास करा है, मान के चलो राहुल हमने पास करा है, एक नाम पास करा है यहाँ से डबल कोट्स में, क्योंकि ये स्ट्रिंग है। तो जो यहाँ से वैल्यू पास हो रहा है, मेथड यहाँ से कॉल हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं, ठीक है। तो क्या क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट इज पास टू मेथड एज पैरामीटर, और यहाँ जाते हैं इसको पैरामीटर कहते हैं। तो ये डिफरेंस है, जब भी हम मेथड को कॉल कर रहे हैं तो वहाँ से हम भेजते हैं आर्ग्यूमेंट है, लेकिन जहाँ पे वो डेटा गया है तो वो एज ए पैरामीटर गया। तो ये बेसिक डिफरेंस है पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, जब राहुल यहाँ से हम भेजेंगे एफ नेम में, तो ये सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन फर्स्ट नेम में क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पे राहुल प्रिंट करेगा। तो एक्चुअली हमने मेथड कॉल करा स्ट्रिंग के थ्रू, और ये एज ए डेटा यूज़ करा ये मेथड, जो भी पैरामीटर इसके पास आया और वो एग्जीक्यूट करा जो भी उसके अंदर स्टेटमेंट था इसको यूज़ करके। तो ये राहुल आउटपुट में प्रिंट हो गया। एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो एक मेन क्लास है, क्लास का हमेशा नाम जो होगा फर्स्ट लेटर अपर केस, ये ध्यान देना है, और यही फाइल का नाम होता है जावा में, ठीक है। पब्लिक क्लास मेन, एक मेथड हमने क्रिएट करा स्टैटिक इंट, यहाँ पे इंट किया। पिछले वाले एग्जांपल में हमने देखा था यहाँ पे वॉइड था क्योंकि वो कुछ नहीं रिटर्न कर रहा था। यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट है, मतलब क्या है, ये एक इंटीजर वैल्यू फाइनली रिटर्न करेगा। तो ये जो मेथड है इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है, इसलिए यहाँ पे हमने इंटीजर डाला है। और यहाँ पे हमने एक इंटीजर एक्स जो पैरामीटर पास किया हुआ है, ठीक। और इस एक्स को हम यहाँ यूज़ करते हैं। तो आते हैं जहाँ से हमने कॉल करा है, ये मेन मेथड है हमारे पास पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसके अंदर से हमने क्या करा है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन हमने यहाँ पे प्रिंट करा है। जो भी वैल्यू यहाँ पे ऑपरेट होगी वो रिटर्न होके यहाँ आएगी, और यहाँ से हमने प्रिंट करा है। पिछली बार यहीं से प्रिंट कराया था तो रिटर्न वैल्यू वॉइड थी। तो यहाँ पे करा सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, और क्या प्रिंट करना है भैया कि इसको कॉल करो, मेथड नेम 6 को कॉल करो।
मेथड नेम जो भी हमारा मेथड है और 6 पास कर दें इंटीजर। यहाँ पे इंटीजर एज ए पैरामीटर आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है। 6 को क्या करा इसने, रिटर्न 5 + 6, मतलब तुम रिटर्न करो लेकिन 5 में x को ऐड कर दो। तो x की वैल्यू क्या है, 6 है, तो 5 + 6 11 हो गया, तो रिटर्न 11। रिटर्न कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ से भेजा गया था तो यहीं पे रिटर्न आएगा। सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन क्या होगा, 11 इसकी वैल्यू होगी इस कंप्लीट प्रोसेस की, तो आउटपुट में क्या आएगा, 11 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम अगर रिटर्न वैल्यू करना है तो ऐसे कर सकते हैं। और इस तरह हम यहाँ से आर्ग्यूमेंट हमने 6 पास करा, एज ए पैरामीटर 6 लिया, यहाँ पे जो वो वैल्यू पैरामीटर यूज हुआ और वो जो कंप्लीट वैल्यू थी वापस इस मेथड के पास आई और ये प्रिंट हो गया वैल्यू 11। इसमें हम मल्टीपल पैरामीटर की अगर बात करें, पैरामीटर के अंदर मान के चलिए हम यहाँ से 2-3 आर्ग्यूमेंट पास करना है, 6 पास करना है, कोई एक स्ट्रिंग पास करना है, तो ऐसे ही हम यहाँ पे कॉमा देके स्ट्रिंग जो भी वैल्यू हमें चाहिए, तो इस तरह हम कॉमा सेपरेटेड मल्टीपल पैरामीटर्स हम यहाँ से भेज सकते हैं। तो ये उसमें क्या करना है, उसकी सिंटैक्स क्या होती है, मेथड नेम डालेंगे, स्ट्रिंग मान के चलिए हमें फर्स्ट नेम डालना है, तो हमने फर्स्ट नेम पास करा यहाँ से, ठीक है। मेथड नेम यहाँ पे फर्स्ट नेम राहुल, कॉमा उसकी एज, राहुल की एज 18 साल है, तो कॉमा डाल के ये भी पास कर दिया। यहाँ भी हम एज ए पैरामीटर ऐसे डालेंगे, स्ट्रिंग एफ नेम एज ए पैरामीटर रिसीव करेगा और इंट एज, तो वो इसमें एज रिटर्न हो जाएगा। तो इस तरह मल्टीपल पैरामीटर पास कर सकते हैं। तो ये था पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स इन जावा। आने वाले लेक्चर में हम और इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।